और शेयर भी है, वो है कोल इंडिया। ये टिपिकली है तो डिविडेंड शेयर, बट फिर भी इसमें जब भी मोमेंटम आता है तो कई दिन तक कंटिन्यू कर जाता है। अजीत सर, एक बार जरा कोल इंडिया चेक करना, नई सीरीज के हिसाब से मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, आज ओपनिंग अच्छी कर रहा है ये। बिल्कुल निपी, देखिए काफ़ी प्रेशर झेल चुका है ये स्टॉक। जो आप देखेंगे तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन जो 430 से लेकर 418 एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक जो दोबारा से फ्रेश ब्रेकडाउन आया है जो कि स्टॉक को पुश किया 380 तक। तो इन्हीं लेवल्स के पास से आप देखेंगे तो जो लास्ट रिकवरी आई थी, डिसाइसिव रिकवरी आई थी स्टॉक में इन द मंथ ऑफ मार्च, उन्हीं लेवल्स के पास से आई थी। बट थोड़ा सा जल्दी होगा कहना कि ये रिकवरी है, रिवर्सल है। और इमीडिएट मुझे लगता है कि 20 ईएमए वो पहला हर्ड जरूर रहेगा, करीब 400-402 के बीच पास। तो ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से एक रीबाउंड के लिए आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। 384 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 393 पहला टारगेट, उसके बाद करीब 400 का। दो शेयर जो मेरे को लग रहा है कि आज एग्रेसिवली थोड़ा और वीक ना हो जाएं, चेक करवा लेता हूं वो भी मैं। एक है हिंदुस्तान कॉपर और दूसरा है मन्नापुरम। किरण सर, दोनों शेयर जल्दी जल्दी चेक करके बताना, कोई ट्रेड बनता है तो बताओ। मंदी के शेयर हैं हमारी तरफ से दोनों, और अभी टूटेंगे, हिंदू कॉपर और मन्नापुरम। हिंद कॉपर और मन्नापुरम दोनों की बात करें तो मन्नापुरम में कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो जैसे आपने बताया कंडीशनल बाय रहेगा, 185 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक 185 क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं शॉर्ट की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास है वो नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 178 का रखे, फ्रेश खरीदारी 185 के ऊपर ही हम करेंगे। हिंद कॉपर का चार्ट डेफिनेटली वीक है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 270 के नीचे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। और ऊपर में जब तक ये 280 नहीं ब्रेक करते तब तक ये जो बेरिश पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगी। तो शॉर्ट सेल के लिए 270 जैसे ही हिंद कॉपर टूटता है आप कर सकते हो। मन्नापुरम के लिए 185 के ऊपर हम बाई देंगे, शॉर्ट की सलाह मन्नापुरम में नहीं है। मन्नापुरम फाइनेंस और हिंदुस्तान कॉपर पर ये नजरिया, दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में शामिल है। लेकिन इस बीच कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। बाजार में तेजी है, लेकिन उसके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा डेवलपर्स, फीनिक्स मिल्स, सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? कल एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिल चुकी है। या तो आप सुबह की बात कीजिए, या तो आप डीएलएफ की बात कीजिए, प्रेस्टीज की बात कीजिए। प्रेस्टीज तो उसका ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। एक स्टॉक है डीएलएफ, जिसमें रिसेंट डेज में हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और वहां से करेक्शन भी देखने को मिल चुका है। लेकिन फिलहाल स्टॉक में वापस तेजी के मौके दिख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने एक बुलिश सराहनीय कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनाई है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट 822 का है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 822 के एसएल के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड करें 840 कर रहा हूँ। पहले टारगेट की बात कर ले तो सबसे पहला टारगेट जो है 854 का रहेगा, 854 का रहेगा, और 854 जैसे ही ब्रेक होता है 876 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डीएलएफ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है।